करते हैं एक और वेरी वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो। और इन दिस वीडियो वी विल सॉल्व एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 3। दिस क्वेश्चन राइट। सो ये वाला क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व करेंगे कंप्लीटली और समझेंगे इसके कॉन्सेप्ट क्या है। सुनो पहले इस सवाल में क्या कहा है। उसने कहा है कि शेड करो सोल्यूशन रीजन को ऑफ द लीनियर इनइक्वालिटी इन दी एक्स वाई प्लेन। पहले क्या किया था हमने इस सवाल में, क्वेश्चन नंबर 2 में हमने ना एक इनइक्वालिटी गिवन थी और हमने उसको सॉल्व कर कर रियल लाइन पर रिप्रेजेंट किया था। पहले हम लोगों ने लास्ट क्वेश्चन में रियल लाइन पर रिप्रेजेंट किया था, अब एक्स वाई प्लेन में रिप्रेजेंट करेंगे अपने सोल्यूशन को। सो थोड़ा इंटरेस्टिंग है, समझेंगे। ऑल दो आज भी मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट का पार्ट लेकर आऊंगी, थोड़ा सा थ्योरी वगैरह आपको पढ़ाऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा क्वेश्चन सॉल्विंग पहले कराऊंगी ताकि आपको समझ आए करना क्या है, राइट। सो ये वाला पार्ट मैंने आपको पढ़ाना है, लेकिन मैं पहले आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करूंगी। तो पहला पार्ट जो है वो हमारी स्क्रीन पर है ये। सो क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1 है। सब्सक्राइब कर देना अगर अभी तक नहीं किया तो। सो पार्ट ये है, लीनियर इक्वालिटी है। अच्छा यहाँ पर देखो, ये लीनियर इक्वालिटी तो है बिकॉज यहाँ पे जो वेरिएबल इन्वॉल्व है उन सब की डिग्री क्या है, 1 है। उनकी हाईएस्ट पावर क्या है, 1 है। लेकिन आज जो इंटरेस्टिंग बात है, ये इंपॉर्टेंट बात है, वो ये है कि ये देखो, एक वेरिएबल, ये दो वेरिएबल्स। सो आज हमारे पास जोन से लीनियर इनइक्वालिटी आई है ना, इसमें दो वेरिएबल्स हैं। पहली बात आइडेंटिफाई कर लिया, पहले हम एक वेरिएबल के साथ खेल रहे थे, अब दो वेरिएबल आ गए, लेकिन इन दोनों की हाईएस्ट पावर 1 ही है। लीनियर तो है ही है, बात समझ आ गई। अब देखो कैसे करना है। हमने सबसे पहले जब भी हमें दो आ, आएगी, अपना इनइक्वालिटी आएगी दो वेरिएबल में, हमने सबसे पहला काम क्या करना है, फर्स्ट स्टेप इज, तो पहले मैं जरा अपने स्टेप बना दूं आपको यहाँ से, इधर आओ। सो पहला स्टेप जो हमने करना है, उसके बाद स्टेप 3 और फिर 4। सो पहला स्टेप जो हमने इस पूरी कहानी में करना है वो है एसोसिएट इक्वेशन बनाना है। एसोसिएट इक्वेशन तो देखो किस तरह बनाएंगे एसोसिएट इक्वेशन। एसोसिएट इक्वेशन, सॉरी एसोसिएट इक्वेशन बनानी थी। सो एसोसिएट इक्वेशन, अब ये एसोसिएट इक्वेशन क्या है। इस एसोसिएट इक्वेशन में हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो इनइक्वालिटी लिखी हुई है ना, लेस देन इक्वल टू, इसको हटाकर इज इक्वल का साइन डाल देंगे। ठीक है, यहां से बन जाएगी लीनियर इक्वेशन। तो हमने लीनियर इनइक्वालिटी को लीनियर इक्वेशन बना दी। फर्स्ट स्टेप हमने ये करना है, बात समझ आ गई। और दूसरा स्टेप है, हमने करना है ग्राफ। ठीक है, अब ग्राफ कैसे करेंगे सुनो। अब ये दो वेरिएबल्स है और इक्वालिटी का साइन है और 6 लिखा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, पहले हम ना इसमें एक्स जीरो पुट करेंगे। जब हम x की वैल्यू जीरो पुट करेंगे ना, देखो इसमें x की वैल्यू जब तुम जीरो पुट करोगे ना, ये देखो x जीरो हो गया, तो y क्या बचा, y इज इक्वल टू 3, सॉरी y इज इक्वल टू 6। ठीक है, जब हमने x को जीरो पुट किया, y क्या मिला, 6। सो इन ऑर्डर पेयर वाली फॉर्म में लिखेंगे। सो इन ऑर्डर पेयर वाली फॉर्म, इन ऑर्डर पेयर, ये जो ये वाली फॉर्म में आपके सामने लिखूंगी ना, यहाँ पर x की वैल्यू जीरो देंगे और यहाँ y की वैल्यू 6। तो इस फॉर्म को ऑर्डर पेयर कहते हैं। ठीक है, ऑल दो वो ऑर्डर पेयर की डेफिनेशन वगैरह तो एक साइड है। अगर आपको ऑर्डर पेयर के बारे में कुछ नहीं पता और जानना है तो नीचे मेरे पास मैंने एक पहले वीडियो बनाया हुआ है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप जाकर देखते हैं। ठीक है, सो ऑर्डर पेयर में ये हो गया। अब हमने इसमें करना है इसी इक्वेशन में, अच्छा इस तरह करते हैं, इस इक्वेशन को एक नाम दे लेते हैं, आ जाओ। सो ये ले लो। सो ये लो, तो इस इक्वेशन को आपने कह देना इक्वेशन नंबर 2, और जो सवाल है उसको कह देना इक्वेशन नंबर 1। बात समझ आ गई, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इक्वेशन नंबर 2 में ही, इक्वेशन नंबर 2 में ही ये वाली इक्वेशन जो हमारी है, ये वाली इक्वेशन, इसमें मैंने अगेन पुट करूंगी y इज इक्वल टू 0। अब जब मैंने y इज इक्वल टू 0 पुट करूंगी, देखो क्या बनेगा। y 0 पुट करोगे तो सिचुएशन ये बनेगी कि अब y 0 होगा, तो आ, 2x इज इक्वल टू 6 हो जाएगा, और 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, वहां जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड। सो x इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू 3। तो यहां से हमारे पास ऑर्डर पेयर जो निकलेगा ना, जो हमने y को 0 रखा तो वही निकला है, ऑर्डर पेयर इज, ऑर्डर पेयर इज x की वैल्यू आई 3 और y की वैल्यू आई 0। बात समझ आ गई। यहां से हमने निकाल लिया इसको, इन जो हमने मैंने किया ना, x को 0 रखा और y को 0 रखा, इसमें मैंने क्या किया, मैंने x और y इंटरसेप्ट निकाला है किसका, अपनी इस लीनियर इक्वेशन का। किस लीनियर इक्वेशन का, इक्वेशन नंबर 2 का, इस लीनियर इक्वेशन का। बात समझ आ गई। तो स्टेप नंबर 2 का था, मैंने कर दिया अपने लीनियर इक्वेशन को ग्राफ। तो इसको पहले ग्राफ कर लेते हैं। चलो इधर आओ, ग्राफ देखते हैं। थोड़ा सा जूम इन करूंगी। पहला हमारे पास ऑर्डर पेयर का फॉर्म क्या था, विच इज 3,0। सो 3x की वैल्यू 3, अच्छा यहाँ पर 3,0 है। दूसरा था मेरे पास
0,6। तो यहाँ पर अगर देखो पहले वाला जो है, पहले वाला, इसको गौर गौर से देखो। इसमें x की वैल्यू हमने 3 रखनी है और y की वैल्यू 0 रखनी है। सो याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट, कि ये पॉइंट है एक्स एक्सिस। अगर आपको नजर नहीं आया तो आई विल यूज अनदर कलर, रेड यूज कर लेते हैं ताकि अच्छे से नजर आए। ये देखो, ये जो 3 है ना, ये इसमें ना एक्स एक्सिस पर y की वैल्यू 0 होती है, और वाई एक्स एक्सिस में पूरे के पूरे एक्स एक्सिस पे y की वैल्यू 0 लेनी है। और हमने यहाँ पर ये वाला ऑर्डर पेयर चूज किया है जहां पर x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू 0 है। बात समझ आ गई? नहीं आई तो मैं भी बहुत सारे पार्ट करवाऊंगी, आपको अंदर तक बात तो चल जाएगी। दूसरा ऑर्डर पेयर देखो, इसे गौर से। दूसरे ऑर्डर पेयर में x की वैल्यू 0 है जबकि y की वैल्यू 6 है। तो एक्स एक्सिस पर y की वैल्यू 0 होती है, और y, अच्छा याद रखना, ये एक्स एक्सिस होता है। ठीक है, ये एक्स एक्सिस है। ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है, यहाँ पे एक्स की वैल्यू नेगेटिव होती है, यहाँ पे एक्स की वैल्यू नीचे के साइड पे वाई की वैल्यू नेगेटिव होती है, ऊपर के साइड पे वाई की वैल्यू पॉजिटिव होती है। मैंने बताया नहीं था पहले, अब बता देती हूँ। तो अब मैंने बताया कि वाई एक्सिस पर एक्स का वैल्यू 0 होता है, तो ये वो पॉइंट है, ये देख रहे हो, ये वो पॉइंट है विच इज 0,6। बात समझ आ गई? राइट। सो हमने अपनी जो इक्वेशन निकाली ना, इन दोनों पॉइंट्स को अब हम कर देंगे ज्वाइन। सो आ जाओ, हम इस तरह करते येलो कलर ले लेते हैं, ये वाला भड़कीला येलो। सो इधर आ जाओ, मैं इन दोनों को कर देती हूँ आपके लिए ज्वाइन। मैंने बहुत बुरा ज्वाइन किया, अच्छे से ज्वाइन करके दिखाती हूँ। ये लो। ये जो मैंने लिखा है ना, ये लाइन खींची है, ये लाइन है y इज इक्वल टू, सॉरी, इक्वेशन जो हमारी सवाल था क्या था, 2x प्लस y इज इक्वल टू 6। ये मैंने लाइन खींची है। बात समझ आ गई? हमने कर लिया ग्राफ, और इस तरीके से ग्राफ करना है। सबसे पहले हमने एसोसिएट इक्वेशन बनानी है, उसके बाद एक्स और वाई इंटरसेप्ट निकालना है, उसको अपने कार्टेशियन प्लेन पर बनाना है, और इस तरीके से हमने कर दिया ग्राफ। अब हमने तो ग्राफ करना था मैम इस इनइक्वालिटी को। तो अब इस इनइक्वालिटी को गौर से देखो। ये इनइक्वालिटी क्या कहती है कि 2x+6 लेस देन इक्वल टू 6। तो ये देखो, लेस देन इक्वल टू, तो ये सारा रीजन अब लेस देन इक्वल टू है। तो अब गौर से देखना, मैं कौन सा कलर लूं, आई गेस आई थिंक शुड चूज ब्लू। तो याद रखना, जो रीजन ये वाला है, खैर से ये वाला रीजन है, ये रीजन 2x+y से कम भी है और उसके इक्वल भी, छोटा भी है। ये देखो, ये लेस देन इक्वल टू का साइन है ना, देखो ना, बात समझो। ये लेस देन इक्वल टू का साइन है ना, लेस देन और इक्वल टू का, और इक्वल टू का। अब जब मैंने लाइन को जो है, जब मैंने यहाँ पर ये जो लाइन है ना, जो मैंने लाइन ड्रॉ किया है, ये इक्वल टू का साइन है। और जो मैंने ब्लू ब्लू से देखो, ये इक्वल टू का साइन है जो मैंने लाइन खींची है। और ये जो नीचे नीचे वाला एरिया है ना, ये लेस देन वाला साइन है। तो इस तरीके से हमने कर दिया अपनी इनइक्वालिटी को ग्राफ। आई होप कि आपको समझ आया हो। अगर ग्रेटर, अगर यहाँ पर देखो, अगर मैं एक बात समझाती हूँ आपको। अभी मैंने 2x+y लेस देन इक्वल टू 6 था, तो मैंने क्या किया, नीचे वाले रीजन को, याद रखना, इधर देखो, इसके नीचे, इस जो लाइन थी मेरी लाइन, लाइन के पीछे वाले हिस्से को किया शेड, जो कि ब्लू लाइन डाली। लेकिन अगर यहाँ पर बिल पर ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन होता तो मैं आगे वाले रीजन को ग्राफ करती। बात समझ आई? ये आपको इनइक्वालिटी बता रही है। ठीक है। सो कोई बात नहीं, अगर आपको अभी भी ये समझ नहीं आई, कोई बात नहीं, मैं आगे आपको और पार्ट सॉल्व कराती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आए कि हम किस तरह ग्राफिक कर रहे हैं। तो मूव करते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जो कि ये है। ओके, अगेन इधर भी वही केस है कि हमें दो इनइक्वालिटीज दी है, दो वेरिएबल्स में लीनियर इक्वेशन दी गई है। तो सुनो, आप कैसे करेंगे। सबसे पहला स्टेप क्या था, एसोसिएट इक्वेशन बनाओ। एसोसिएट इक्वेशन, एसोसिएट इक्वेशन कैसे आएगी, वो आएगी 3x+7y इज इक्वल टू 21। डन हो गया, एकदम डन हो गया। नाउ अब हम क्या करेंगे, x और y इंटरसेप्ट फाइंड कर कर ग्राफ करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। सो अब जब मैं x इज इक्वल टू 0 पुट करूंगी, सो x इज इक्वल टू 0 पुट किया तो 7y इज इक्वल टू 21 आ गया। 7 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है वहां y से, वहां जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड। 27 डिवाइड बाय 7 विच इज इक्वल टू 3। तो y इज इक्वल टू 3 आ गया। तो यहां से हमें ऑर्डर पेयर मिला, ऑर्डर पेयर के स्पेलिंग गलत हो गए, ऑर्डर पेयर इज, सो वी गेट इज, सुनो क्या हमें मिला, हमें मिला y की वैल्यू 0 रखी और x की वैल्यू 3। बात समझ आ गई सबको यहां तक? नाउ
अब हमने क्या करना है, एक्स की वाई की वैल्यू रखेंगे जीरो। वाई को जो हमने जीरो पुट करना है, तो हमारे पास होगा 3x = 21। सो यहाँ पर हमारे पास x की वैल्यू क्या आएगी, 21/3। सो यहाँ से हमें जब 21 को डिवाइड करेंगे 7 से, 3 से, वी गेट 7। तो यहाँ से हमें ऑर्डर पेयर मिला, वी गेट, हमें ऑर्डर पेयर क्या मिला है, विच इज 7,0। बात समझ आ गई सबको यहाँ तक? अब इसी चीज को प्लॉट करेंगे अपने ग्राफ में। सो इधर देखो, बहुत गौर से देखना, 0,3। तो x की वैल्यू, y की x की वैल्यू जीरो है, इसमें देखो x की वैल्यू जीरो है, y की वैल्यू 3 है। तो x की वैल्यू जीरो ये है और y की वैल्यू 3 है। तो ये में मेरे पास आ गया 0,3। ठीक है। सो y की वैल्यू, x की वैल्यू 7, y की वैल्यू जीरो। सो हम थोड़ा एक्सटेंड करते हैं अपनी नंबर लाइन को, और लेट से वो इधर है, ये इधर ही होगा डेफिनेटली। तो 7 और 0। बात समझ आ गई? अब हम इन दोनों को कर देंगे ज्वाइन, तो हो जाएगा हमारा ग्राफ तैयार। ठीक है, अब हम इन दोनों को कर देंगे ज्वाइन, ग्राफ हो जाएगा तैयार। से मैंने बहुत बुरी लाइन ड्रॉ की है, आई विल ज्वाइन इट अगेन। तो एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड। ओहो, सिलेक्ट करना ही भूल गई, थोड़ा वाइडन कर ले लेते हैं। ये लो। ठीक है, थोड़ी टेढ़ी मेरी लाइन आई है, वेरी सॉरी फॉर दैट। तो ये हमारे पास लाइन है, 3y + 7, सॉरी 3x + 7y = 21। और अब यहाँ देखो गौर से, अब हमने क्या करना है, ये तो हमने लाइन ड्रॉ कर ली। अब देखो इनइक्वालिटी क्या कर रही है, ये पार्ट ग्रेटर देन, ये वाला पार्ट हमने ग्रेटर देन इक्वल टू 21 है। तो याद रखना, ये ऊपर वाला पार्ट अब शेड होगा, बिकॉज यहाँ पर इनइक्वालिटी ग्रेटर देन इक्वल टू वाली आई है, ग्रेटर देन इक्वल टू वाली इनइक्वालिटी है। इसका मतलब है ये वाला पार्ट शेड होगा, ऊपर वाला। ठीक है, बात समझ आ गई सबको? ये वाला पार्ट शेड करेंगे। जब लेस देन इक्वल टू का था तो हमने नीचे वाला पार्ट शेड किया था, और यहाँ पे इक्वल टू भी है, तो ये जो लाइन है, बाउंड्री लाइन, ये भी इंक्लूड है हमारे पास। बात समझ आ गई? आई होप कि आई हो। ठीक है, चलो कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में फेंक देना, आई विल रिस्पॉन्ड टू दैट इंशाल्लाह। सो बनाओ इसके एसोसिएट इक्वेशन। एसोसिएट इक्वेशन, एसोसिएट इक्वेशन कैसे बनेगा, 3x - 2y = 0। तो अब हम पुट करेंगे x = 0। तो हमने x की वैल्यू 0 पुट करनी है, तो -2y = 6, और y = -2, वहां जाकर डिवाइड हो जाएगा -2। तो यहाँ से y का वैल्यू आएगा -3। सो x की वैल्यू 0 गई और y की वैल्यू -3। पहला ऑर्डर पेयर इज दिस। नाउ हम पुट करेंगे y = 0। हमने x और y इंटरसेप्ट निकालने हैं। y की वैल्यू 0 पुट की, तो 3x = 6, x की वैल्यू 3 जाके डिवाइड हो गया, तो x का वैल्यू आ गया 0, सॉरी 2 आ गया यहाँ से। सो यहाँ से हमें ऑर्डर पेयर मिला है, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 0। इन दोनों ऑर्डर पेयर को उठाकर लगा देंगे अपने, एक ऑर्डर पेयर इज दिस, सेकेंड ऑर्डर पेयर इज दिस। इन दोनों को उठाकर लगाएंगे अपने ग्राफ में, ग्राफ आपके सामने है। ओके, सो x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू -3। x की वैल्यू है, x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू -3, और x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 0। ये लो, अब इन दोनों को जोड़ देते हैं आपस में। ओके, सो हम इसको देखेंगे किस तरह करेंगे। ओहो, मेरा हाथ कांपने लग जाता है, पता नहीं क्यों। ये लो, थोड़ा क्वाइट बेहतर। राइट, तो हमने ऐसा बनाना है कि बिल्कुल भाई अंदर से गुजरे उसके। ये लो, अब बिल्कुल सही निकला है। ये हमने जो लाइन ड्रॉ की येलो से, वो है हमारे पास 3x - 2y = 6। और क्योंकि अब यहां पर गौर से देखो, तो क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 6 के। तो अब ऊपर वाला रीजन ग्रेटर देन वाला है भाइयों, ग्रेटर देन ऊपर वाला रीजन होगा। ठीक है, बात समझ आ गई? अगर लेस देन वाला आता तो नीचे वाला रीजन शेड करते। राइट, बात समझ आ गई सबको? तो आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट की तरफ। राइट, इसको देखो भाई, इसका क्या टेंशन है। एसोसिएट इक्वेशन, एसोसिएट इक्वेशन, एसोसिएट इक्वेशन। 5x - 4y = 10। अब x की वैल्यू पुट कर देंगे 0, तो यहां से हमें मिलेगा -4y = 20, और 20 को डिवाइड कर देंगे -4y से, और हमें यहां से मिलेगा -5।
सो 0, -5 हमारा एक ऑर्डर पेयर आ गया। सो सेकंड आ जाएगा हमारे पास y = 0 जब हम पुट करेंगे। सो यहां से आ जाएगा 5x = 20। सो x = 20 डिवाइडेड बाय 5 विच इज इक्वल टू 4। सो यहां से मिलेगा 0, 4, 0। राइट, 4, 0। अब इन दोनों को उठाकर डाल देंगे अपने ग्राफ पे। ये एक ऑर्डर पेयर है, एक ऑर्डर पेयर ये है, ये हमारे एक्स एंड वाई इंटरसेप्ट है। सो इधर आ जाओ। सो -5 ये है, -5 एक्स की वैल्यू 0, -5 और एक्स की वैल्यू 4 और वाई की वैल्यू 0। ये लो, अब इन दोनों को कर देते हैं ज्वाइन, हमारा लाइन आ जाएगा यहां से। अस्तगफिरुल्लाह। फिर हम प्यारा बनाने की कोशिश करेंगे आपके लिए। चलो इधर आओ। बिस्मिल्लाह। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ट्राई ट्राई अगेन, हम चल रहे हैं पूरी कहानी में। अस्तगफिरुल्लाह, दोबारा ट्राई करते हैं। ओके, सोलो, काफी हद तक सही बना। और ये मेरे पास जो लाइन ड्रॉ किया है ना मेरे पास, वो है 5x - 4y इज इक्वल टू 20। और अब देखो यहाँ पर क्या है, अब देखो यहाँ पर क्या है, अब देखो यहाँ पर क्या है, अब यहाँ पर आ जाता है विच इज लेस देन इक्वल टू 20। तो अब नीचे वाला रीजन शेड होगा, नीचे वाला रीजन ये वाला। राइट, पहले ग्रेटर देन था, अब देखो पहले ग्रेटर देन था तो ऊपर वाला रीजन हमने किया, और अब नीचे वाला। ठीक है, बात समझ आई? ठीक है। अच्छा ये देखो, ये जो लाइन मैंने ड्रॉ की है ना, जिसकी शेप इस टाइप की है, देखो इस टाइप की लाइन, इस टाइप की लाइन, इसे स्लोप कहा जाता है। यदि इस टाइप की लाइन होती है इसे भी स्लोप कहते हैं। तो जब भी ग्रेटर देन इक्वल टू होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू होगा तो स्लोप का ऊपर वाला पार्ट शेड होगा, जैसे यहाँ पर देखो ग्रेटर देन इक्वल टू वाले में। राइट, जब भी लेस देन इक्वल टू होगा तो ग्राफ शेड स्लोप का नीचे वाला साइड जो है वो शेड होगा। बात समझ आई कि नहीं? अब आ जाओ, ये वाला पार्ट थोड़ा डिफरेंट है, इसको देखो। यहाँ पर मुझे एक वेरिएबल दिया गया है, एक वेरिएबल है, देखो गौर से। हमारे पास यहाँ पर कोई भी नहीं है y की वैल्यू, यहाँ पर x के अंदर वैल्यू। ठीक है, इसमें वैसे वैसे ही करेंगे, लेकिन यहाँ पर थोड़ा डिफरेंस आएगा। देखो क्या है, पहले एसोसिएट इक्वेशन तो बनाएंगे ही बनाएंगे, हमेशा बनाएंगे। एसोसिएट इक्वेशन तो कैसे बनेगी, 2x + y इज इक्वल टू 0। आ गया एसोसिएट इक्वेशन? जी हमारे पास आ गई है। नाउ अब हमने यहाँ पे x की वैल्यू 0 नहीं पुट कर सकते, y की वैल्यू 0 नहीं पुट कर सकते, हमें यहाँ पे इंटरसेप्ट नहीं चाहिए। हम यहाँ से ऐसे निकाल सकते हैं, देखो 1 वहां जगह -1 हो गया और x की वैल्यू आ गई -1/2। ठीक है, अब x की वैल्यू हमें मिल गई विच इज इक्वल टू -0.5। राइट, तो इसका ग्राफ ना डेफिनेटली 100% ये यहाँ पर है। ये है हमारे पास x की वैल्यू -0.5। सो x इज इक्वल टू 0.5, इसको यहाँ पे माइनस लिखने की जरूरत नहीं है। राइट, तो मैं इसका ग्राफ खींच देती हूँ आपके लिए। ये लो, ये मैंने जो लाइन खींची है ना बिल्कुल सीधी, ये है मेरे पास x इज इक्वल टू -1/2। आ गई लाइन। और अब गौर से देखो, अब गौर से देखना, यहाँ पर है ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन। अब याद रखना, याद रखना कि जब हम एक्स एक्सिस पे होते हैं ना, एक्स एक्सिस पर, तो बड़ी वैल्यूज राइट साइड पर होती है। ठीक है, और जब हम वाई एक्सिस पर होते हैं ना तो बड़ी वैल्यूज ऊपर होती हैं। ठीक है, अब मेरी बात सुनो। अब हमने क्या करना है, क्योंकि हमारे पास स्लोप लाइन जो है यहाँ बन रही है, उसने कहा ग्रेटर देन, तो यकीन करना, हमेशा याद रखना कि जब भी ग्रेटर देन का साइन आएगा तो अब हम शेड करेंगे अपना लेफ्ट साइड। बात समझ आई? जब हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन था तो अब हम शेड करेंगे इसकी राइट साइड। बिकॉज क्योंकि उसने कहा है कि हमारे पास -1/2 से जो बड़े नंबर है ना वो हमारे पास लेफ्ट साइड पे है, इस लाइन के लेफ्ट साइड पर है। बात समझ आई? सॉरी, इस लाइन के राइट साइड पर, रियली सॉरी, इस लाइन के राइट साइड पे। तो हम शेड करेंगे राइट हैंड साइड को। राइट, चलो आ जाओ भाई, नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं हम। इसको देखो, बनाओगे अपना एसोसिएट इक्वेशन। अच्छा, वाइट सिलेक्ट करना था। एसोसिएट इक्वेशन, एसोसिएट इक्वेशन। राइट, सो ये बनेगा 3y - 4 इज इक्वल टू 0। अब यहीं से निकाल लोगे 4 वहां जाके पॉजिटिव हो जाएगा, और y/4/3। सो 4 को जब हम डिवाइड करेंगे ना 3 के साथ, पता है क्या आता है, पॉइंट्स में ही आंसर आएगा। मैं बताती हूँ क्या आएगा, 4/3 इज इक्वल टू 1.3।
1.3। सो 1.3 ना, y की वैल्यू इधर आ जाओ, 1.3 कहाँ आएगा? लेट्स से शेड करते हैं। 1.3 ना यहाँ, 1.3 यहाँ, राइट। तो मैं सिर्फ लाइन ड्रॉ करूंगी, ये है। ये है मेरे पास y इज इक्वल टू 1.3। और अब ये देखो, उसने कहा लेस देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, और लेस देन इक्वल टू, तो ये नीचे वाला रीजन आएगा, शेड होगा। ठीक है, बात समझ आ गई। सो दैट इज ऑल। सो 1.5.1 का क्वेश्चन में 2 3 हुआ कंप्लीट। बस यहां से एक चीज दिखानी है आपको, ये लो। यहाँ पर ना एक बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, वो आपको कुछ बताने हैं और कुछ दिखाने हैं। सो यहाँ से मैं ले लेती हूँ अपना हाइलाइटर, और यहाँ से बल्कि पेन को करते हैं मोटा। इधर आ जाओ, सुनो बहुत गौर से सुनना। प्रोसीजर फॉर ग्राफिंग लीनियर इनइक्वालिटी इन टू वेरिएबल्स। दो वेरिएबल्स में इनइक्वालिटी को ग्राफ करने का तो को हमने सबसे पहले बनानी है। कोरिस्पोंडिंग इक्वेशन ऑफ द इनइक्वालिटीज इज फर्स्ट ग्राफ बाय डैश डैश लाइन। अगर अगर हमारे पास जो भी इनइक्वालिटी दी जाए सवाल में, अगर हमारे पास, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अगर हमें सवाल में दिया गया इनइक्वालिटी लेस देन इक्वल टू की है, ये वाली इनइक्वालिटी है, तो याद रखना जो हमारे पास मैंने बनाई थी ना पहले ऐसे करके ग्राफ बनाई थी इक्वेशन, ये जो लाइन बनाई थी ना लाइन, इसको बोलते हैं हमारे पास बाउंड्री लाइन। तो ये शेडेड लाइन होगी। लेकिन अगर नीचे इनइक्वालिटी के इक्वल टू का साइन भी आ जाएगा तो हम ड्रॉ करेंगे सॉलिड लाइन, हम ड्रॉ करेंगे सॉलिड लाइन। ये देखो, सॉलिड लाइन को ड्रॉ करोगे अगर इनइक्वालिटी ये आ गई। अगर इनइक्वालिटी ये वाली है तो सॉलिड लाइन आएगी, और अगर इनइक्वालिटी ये वाली है तो याद रखना ये वाली है तो क्या करेंगे, डैश लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। बात समझ आ गई? ठीक है, तो ये जो थोड़ा सा एग्जांपल भी दिखा देती हूँ आपको। हाँ ठीक है, ठीक है। सोल्यूशन फॉर इनइक्वालिटी, यहाँ से मैंने एक और बात बतानी थी। यहाँ से एक और एमसीक्यूज आना है। यहाँ पे एमसीक्यूज हियर इज, कि जब भी इनइक्वालिटी दो वेरिएबल्स में, जैसे ये देखो इनइक्वालिटी ये भी दो वेरिएबल्स में, ये भी दो वेरिएबल्स में, तो इसका जो सोल्यूशन है ना हमेशा ऑर्डर पेयर की फॉर्म में होगा। ठीक है। और जब भी हम अपने ग्राफ करेंगे ना, तो हमने याद आपको देखा है कि मैंने ग्राफ या तो राइट साइड की या तो लेफ्ट साइड की, या ग्राफ ऊपर वाली साइड किया शेड या नीचे वाला साइड किया। तो जो एक साइड को मैंने शेड किया और एक साइड को नहीं ना किया, तो उस सब को बोलते हैं, उस प्रोसेस को कहते हैं हाफ प्लेन। हाफ प्लेन को शेड किया पर दूसरे साइड को शेड नहीं किया। अगर लाइन वर्टिकल लाइन हुई, वर्टिकल लाइन कहते हैं बिल्कुल सीधी लाइन पर, बिल्कुल सीधी लाइन, तो याद रखना हाफ प्लेन जो है ना, या वो उस लाइन के राइट साइड पर होगा या फिर उस लाइन के लेफ्ट साइड पर होगा। लेकिन अगर लाइन वर्टिकल लाइन ना हुई, मतलब अगर लाइन इस टाइप की हुई, इस टाइप की हुई, तो याद रखना कि शेडेड पार्ट जो है वो या तो लाइन के ऊपर का होगा या तो लाइन के नीचे का होगा। बात समझ आई? तब उसे बोलेंगे अपर या लोअर। अगर ऊपर नीचे का ना हुआ तो फिर उसे बोलेंगे राइट एंड लेफ्ट। सो दैट इज ऑल। आई होप कि इससे हेल्प हो तो आपको करेगा। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।